नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अमिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो विजया एकादशी कब है? विजया एकादशी के दिन हमें कौन-कौन से काम करने चाहिए और विजया एकादशी किस के दिन हमें किस भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए? विजया एकादशी ऐसे तो आप लोग जानते ही हैं कि एकादशी जो है सभी व्रतों में उत्तम है। एकादशी करने से हमें जो पुण्य की प्राप्ति होती है वो कभी नष्ट नहीं होता है और हमारे पाप धुल जाते हैं। हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष की सिद्धि होती है। एकादशी व्रत सभी व्रतों में उत्तम है और महीने में ऐसे 2 एकादशियाँ होती हैं, एक तो शुक्ल कृष्ण पक्ष की और दूसरा शुक्ल पक्ष की। 2 एकादशियाँ, दोनों एकादशी बहुत ही अपनी-अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है। फिर भी लोग एक एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी ज़्यादा करते हैं, जो एक करते हैं और जो दोनों करते हैं वो तो दोनों ही करते हैं। तो इस बार ये एकादशी है कब? इसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो अ, फागुन मास की जो एकादशी है, कृष्ण पक्ष की एकादशी, उसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। विजया एकादशी यानी विजय की प्राप्ति कराने वाली एकादशी, पापों को नष्ट करने वाली एकादशी। तो इसे विजया एकादशी के नाम से हम जानते हैं। एकादशी 3 दिन का ये व्रत होता है, 3 दिवसीय ये व्रत होता है। एकादशी के दिन हमें तीनों दिन नियम पालन करने होते हैं और बहुत ही 3 दिन का ये कठोर व्रत होता है और 3 दिन यदि हम अच्छे से नियम पालन करते हैं तो हमें पूरा पुण्य का लाभ होता है। तो एकादशी, इस बार की एकादशी 12 तारीख को ही एकादशी तिथि शुरू हो जा रही है, लेकिन उदय तिथि के हिसाब से ये 13 तारीख दिन शुक्रवार को हम लोग रखेंगे। एकादशी तिथि शुक्रवार को होगी, जो है आपको सुबह से ही एकादशी से तो 12 तारीख को ही शुरू हो जा रही है, लेकिन हम लोग व्रत उपवास 13 तारीख को रखेंगे और इसका पारण करेंगे अगले दिन 14 तारीख को। 14 तारीख को इसका पारण होगा। तो आप लोग, जो लोग भी ये व्रत रखते हैं, वो 12 तारीख को नहाए-खाए करेंगे। नहाए-खाए में आप शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे। आप शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे, लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे और उस दिन आप शुद्ध सात्विक खाएँ। सात्विक कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, इसलिए हमें शुद्ध सात्विक पहले भोजन करना चाहिए। हमें तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए ताकि मन भी हमारा शुद्ध और सात्विक बना रहे। इसमें ये उपवास जो है ना, केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि मन से भी बुरी चीज़ों का त्याग है। हमें अच्छे की ओर अग्रसर होना है। हमें उपवास तो सभी लोग करते हैं और उपवास करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमें मन से भी उपवास करना है। यानी हमें बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं बोलना, इतना कोशिश करना है कि हम भगवान में रमें, भगवान को भजें। उस दिन जो भी करें बस अपने भगवान के लिए करें। तो इसलिए ये व्रत बहुत ही कठिन है, सभी लोग के बस की बात नहीं है। अन्न का त्याग करना आप कर सकते हो, पर आप मन को शुद्ध सात्विक बनाने के लिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपके मन में बुरे विचार ना आए, बुरे ख्याल ना आए, अच्छी भावना आप में भरे, इसलिए एकादशी व्रत करना चाहिए। ये व्रत बहुत ही उत्तम व्रत माना गया है, बहुत ही। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो अन्न के साथ अपने मन को भी शुद्ध और पवित्र करना होगा और अगले दिन आप व्रत उपवास रखोगे। एकादशी व्रत श्री हरि भगवान विष्णु को समर्पित है। तो आप इस दिन सुबह सवेरे जगें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, आप अपने जो यहाँ रहते हैं उसकी साफ-सफाई तो सबसे पहली बात है, क्योंकि स्वच्छता में ही भगवान का वास होता है। तो पहले तो आप साफ-सफाई कर लें, फिर अपने तन को धो के यानी स्नान करके आप खुद को भी साफ-सुथरा कर लें। फिर आप श्री हरि भगवान विष्णु का पूजा अर्चना करें, लक्ष्मी नारायण के साथ पूजा अर्चना करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करें। क्योंकि कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही विष्णु भगवान रहते हैं और जो होता है दोपहर का मुहूर्त उसमें ब्रह्मा जी और शाम का जो समय होता है वो शिव भगवान को समर्पित है।
तो सुबह का समय विष्णु भगवान को समर्पित है। तो सुबह सवेरे जितना सवेरे से आप ये सब काम करेंगे, पूजा पाठ शुरू करेंगे, तभी से आपका पूजा पाठ शुरू हो जाएगा और आपका माने ये फलित होगा। तो आप सुबह सवेरे जितना सवेरे उस दिन करें, ब्रह्म मुहूर्त से ही सारा काम शुरू कर दें और इस तरह आप लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा अर्चना करें। पीले पुष्प, पीले चंदन, पीले सुगंधित नैवेद्य उनको भोग लगाएँ, अर्पित करें उन्हें और इस तरह उस दिन अन्न उनको नैवेद्य ना लगाएँ, उन्हें फल-फूल का ही नैवेद्य दें और इस तरह आप उनकी पूजा अर्चना करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु भगवान का चालीसा पढ़ें, जो भी आप सुंदरकांड का पाठ पढ़ सकते हैं। आप गीता के 12वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। तो इस तरह जो भी आप कर सकते हैं, ये सब कुछ नहीं करते हैं तो विष्णु चालीसा पढ़ें, विष्णु भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, 108 बार जाप कर लें एक माला। फिर इस तरह आप पूजा अर्चना करके भगवान की आरती कर लें। ओम जय जगदीश हरे आप आरती कर सकते हो और इस तरह आप पूजा अर्चना करने के बाद आप कुछ फलाहार वगैरह ले सकते हैं। जो भी आपको आप सक्षम हैं वो फलाहार कर लें आप। कोई दवा वगैरह ज़रूरी है आपको लेना तो आप ले सकते हैं क्योंकि स्वास्थ्य पहले यदि हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम कुछ कर पाएँगे। इसलिए हमें यदि ज़रूरी है कुछ लेना तो हम उसे पूजा के बाद ले सकते हैं। तो ये लेने के बाद इस तरह हम फलाहार-वलाहार कर लें और कोशिश करें, आपको मैं पहले भी बता दी हूँ कि मन से उपवास करें। कोशिश करें अच्छा सुनें, अच्छा बोलें और अच्छा-अच्छा करें उस दिन। ऐसे तो सभी दिन करना चाहिए लेकिन उस दिन भी करें और दिन में बिल्कुल ना सोएँ। दिन में सोने से आपका जो पुण्य है वो त्रिजटा नाम की राक्षसी के पास चला जाता है। इसलिए आपको एकादशी व्रत करके दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। इस तरह आप व्रत पूर्ण करें और संध्या के समय आप पूजन अर्चना फिर से करें भगवान का। भगवान के आगे घी का दीपक जलाएँ। अपने घर के मुख्य द्वार पे दीपक जलाएँ, तुलसी माता जी के पास दीपक जलाएँ, तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें। तुलसी माता भी कहा जाता है एकादशी के दिन उपवास रहती हैं तो उन्हें बिल्कुल छुएँ ना और दूर से ही उन्हें पूजा अर्चना करें और इस तरह आप उस रात कम से कम दोपहर तक जगें यानी 12 बजे तक कोशिश करें कि यदि आप जागरण कर पाते हैं, स्वस्थ हैं, कर पाते हैं तो आपको ज़रूर जगना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न खाने से घोर पाप लगता है इसलिए हमें एकादशी व्रत सभी को करना चाहिए और जो लोग नहीं कर पाते हैं तो उसे कोशिश करना चाहिए कम से कम एकादशी के दिन चावल का सेवन ना करें, चावल बिल्कुल ना खाएँ। इतना तो आप कर ही सकते हो। यदि आपको नहीं बनता है और आप खा पा लेते हैं, नहीं रह सकते हैं फास्ट में तो आप कोशिश करें कि एकादशी के दिन कम से कम चावल ना खाएँ। तो इस तरह आप एकादशी के दिन पूजा अर्चना करें, भगवान का रात्रि में भजन कीर्तन करें अपने घर में। नहीं कुछ समझ में आता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इस तरह आप भगवान का भजन कीर्तन में अपना पूरा समय लगाएँ। और अगले दिन सुबह सवेरे चूँकि उसी दिन एकादशी तिथि समाप्त हो जा रही है 2 बजे के बाद, तो आप सुबह सवेरे उठ के अपना ब्रह्म मुहूर्त में स्नान-ध्यान करके लेकिन सूर्योदय के बाद क्योंकि सूर्योदय से ये व्रत आरंभ हुआ है, तो सूर्योदय के बाद याद रखें सूर्योदय के बाद आप इसका पारण कर सकते हैं। पारण करने में आप गाय का दूध, तुलसी, गंगा जल से पारण ज़रूर पहले मुँह में डाल लें। ये डालने के बाद आप कुछ दान दक्षिणा ब्राह्मण की निमित्त या फिर किसी ज़रूरतमंद के निमित्त निकाल दें। निकालने के उपरांत आप अपना आहार ले सकते हैं। तो इस तरह आप एकादशी करें, उस दिन भी आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है और ब्रह्मचर्य का पालन तीनों दिन करना है। तो इस तरह आपका ये एकादशी पूरा पूर्ण होगा। ये था एकादशी के बारे में छोटा-सा वीडियो। वीडियो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताएँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हँसते मुस्कुराते रहें क्योंकि हँसना ही ज़िंदगी है। बाय बाय।